तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बुधवार को एक बार फिर से 80 पैसे की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 105 रुपये 41 पैसे और डीजल की कीमत 96 रुपये 67 पैसे पर पहुंच गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 120 रुपये 51 पैसे का बिक रहा है। दिल्ली वालों को सीएनजी के दाम बढ़ने के बाद महंगाई की दोहरी मार पड़ी है। आईजीएल ने आज से दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपये 5 पैसे की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद दिल्ली में 1 किलो सीएनजी की कीमत 66 रुपये 62 पैसे हो गई है। गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 1 किलो सीएनजी 69 रुपये 18 पैसे और गुरुग्राम में 74 रुपये 94 पैसे की बिक रही है। पीएम मोदी ने जनता को बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस की बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि राष्ट्रहित हमारे लिए सर्वोपरि है, देश बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम कर रही है। बीजेपी स्थापना दिवस पर जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। नड्डा का कहना है कि बीजेपी केवल एक राजनीतिक दल नहीं है, ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान है। गोरखपुर मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा के बैंक खातों की जांच जारी है। सूत्रों के मुताबिक एटीएस मुर्तजा के 4 बैंक खातों की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मुर्तजा अपने नेपाल के बैंक खाते के जरिए सीरिया भेजता था पैसे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1086 मामले दर्ज किए गए, वहीं 71 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई है। चीन में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। चीन में तेजी से चलाया जा रहा है टेस्टिंग अभियान। दिल्ली में सोनिया गांधी से महाराष्ट्र के 22 विधायकों ने मुलाकात की। विधायकों ने सोनिया से मुलाकात के बाद प्रदेश के सियासी समस्याओं को सामने रखते हुए कहा कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार ने उन्हें फंड नहीं मिल रहा है। यहां तक कि कांग्रेस कोटे से बने मंत्री भी अपने फंड का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर हुए महाराष्ट्र के नेताओं का डिनर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत सभी पार्टियों के नेता रहे शामिल। शरद पवार ने दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात। दोनों के बीच 20 मिनट तक चली बातचीत। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया बड़ा फैसला। दिल्ली समेत पड़ोसी राज्यों की स्कूल बसों से नहीं वसूला जाएगा टैक्स। गुजरात के बाद हिमाचल में चुनावी बिगुल फूकेगी आम आदमी पार्टी। आज मंडी में अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के साथ करेंगे रोड शो। बीएमसी शिक्षा विभाग ने सर्कुलर किया जारी। मुंबई में स्कूलों में अब स्कूल का नाम मराठी में लिखना जरूरी, ऐसा ना करने पर कार्रवाई करने का आदेश हुआ जारी। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा के त्राल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। इलाके में सेना का ऑपरेशन जारी। सीबीआई ने अनिल देशमुख को आर्थर रोड जेल से लिया अपनी हिरासत में। अनिल देशमुख आर्थर जेल में थे बंद। देशमुख के खिलाफ उगाही का मामला है दर्ज। जल्द ही उन्हें सीबीआई कोर्ट में किया जाएगा पेश।
भारत और अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच होने वाली द्विपक्षीय सालाना बैठक 2+2 से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से बात की। बातचीत में यूक्रेन के ताज़ा घटनाक्रम पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि एक हफ्ते में जयशंकर और ब्लिंकन के बीच टेलीफोन पर दूसरी बार बातचीत हुई है और ये वार्ता ऐसे वक्त पे हुई है जब रूस से बड़ी मात्रा में रियायती कच्चा तेल खरीदने के भारत के संकेत पर पश्चिमी देशों के बीच बेचैनी बढ़ गई है। यूक्रेन की सेना ने रूस का हेलीकॉप्टर मार गिराया। यूक्रेनी सैनिक ने ATGM की मदद से रूस के KA-52 हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया। यूक्रेन के माइकोलीव से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। इमारत के शीशे पर गोलियों के निशान दिखे। खून के धब्बों के पास फूल रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। यूनेस्को की बैठक में जेलेंस्की का रूस पर बड़ा हमला, कहा बूचा में रूसी सेना ने जो किया वो क्रूरता है और रूस को UNSC से बाहर किया जाए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की यूरोपियन देशों को चेतावनी, कहा विदेशी कंपनियों में रूस की हिस्सेदारी को खरीदने की कोशिश खतरनाक हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस का बड़ा दावा, कहा 1,19,000 यूक्रेनी बच्चों के साथ 6 लाख लोगों को रूस लाया गया। बूचा नरसंहार पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा कि मासूमों को मारकर खून बहाकर नहीं निकाला जा सकता है समस्या का हल। मासूमों की जान बचाने के लिए समाधान निकालना जरूरी। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश में इमरजेंसी हटाने का किया ऐलान। जनता के विरोध के आगे झुके गोटाबाया राजपक्षे। श्रीलंका के कई इलाकों में खेती के लिए डीजल और खाद की भारी किल्लत। धान की खेती के लिए किसानों की मुश्किलें और बढ़ी। वहीं श्रीलंका में भारी बारिश के बीच सरकार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी। PTI नेता आमिर लियाकत हुसैन का इमरान पर आरोप, बोले इमरान खान ने रची बाजवा को हटाने की साजिश। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। आरिफ अलवी ने 90 दिनों के अंदर चुनाव कराने को कहा। राष्ट्रपति ने ये चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई के बीच लिखी है। इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई। फोर्ब्स इंडिया की ताज़ा लिस्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति, गौतम अडानी देश के दूसरे सबसे अमीर शख्स। हॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार आलिया फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन में आएंगी नजर। मई से अमेरिका में करेंगी शूटिंग। शादी के बंधन में बंधेंगे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। कपल की वेडिंग फेस्टिविटीज 13 या 14 अप्रैल से होंगी शुरू। दोनों की प्री वेडिंग फेस्टिविटीज और ग्रैंड शादी चेंबूर स्थित आरके हाउस में होगी। सेरेमनी के बाद रणबीर आलिया पंजाबी रीति रिवाज से 17 अप्रैल को करेंगे शादी। रणबीर कपूर के साथ काम करने को रश्मिका मंदाना ने बताया ड्रीम कम ट्रू, कहा शूट शुरू होने का बेताबी से इंतजार। फिल्म एनिमल में दोनों नजर आएंगे साथ। कंगाल श्रीलंका का बुरा हाल, IPL कवरेज बुरी तरह से प्रभावित। आर्थिक संकट की वजह से प्रसारण पर रोक लगाने का फैसला।